फारूक हमीद साहब, अफगानिस्तान क्यों पाल रहा है टीटीपी, फितनतुल खवारिज, आईएस, तमाम के तमाम वहां पर लोग हैं? पीछे इंटेंशंस जो बात अभी कर रहे थे, ये इंटेंट क्या है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अफगानिस्तान में खासकर अफगान तालिबान गवर्नमेंट, मेरा ख्याल उन्होंने बहुत ही अपना मुजाहिरा किया है इस बात का कि उन्होंने दे स्टैब्ड पाकिस्तान इन द बैक रिपीटेडली, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको 4 साल पहले काबुल लाने में और दोहा एग्रीमेंट में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार था उस वक्त, और हमने एक किस्म का फैसिलिटेट किया, और यही सोचा जाता था उस वक्त, कहा जाता था कि नहीं, ये जब अफगान तालिबान दोबारा जब काबुल में आएंगे तो ये ज्यादा एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे एज और खासकर पाकिस्तान के हवाले से, और जो इनकी वजह से पाकिस्तान को बल्कि एक किस्म का हौसला होगा कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो ठंडा होगा और वहां पे कोई किस्म के एबनॉर्मल हालात नहीं होंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने एहसान फरामोशी की, ये इंडिया की गोद में जाके बैठ गए, और इसमें ठीक है इनके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखते हैं, ये अपना हकानीज हो गए, इस तरह के जो ग्रुप हैं, तो लेकिन ओवरऑल इनमें जो इंडियंस के साथ ये जो मिलके इससे सारा मामला जो है वो खराब होकर यहाँ तक पहुंचा है। मैं ये समझता हूँ कि हमने जो अक्टूबर में एयर स्ट्राइक्स की थी इनके ऊपर, बड़ी भरपूर स्ट्राइक्स की थी, इवन ऑन दी बलूचिस्तान साइड के बॉर्डर है और केपी के साइड पे जो बॉर्डर बनता है वहां पे अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन वहां जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स, बेसेस दहशतगर्द ग्रुपों के, तो उस वक्त हमें मामला को रोकना नहीं चाहिए था। हम कुछ अर्सा परसिस्ट करते हुए एयर स्ट्राइक्स में, वजह ये थी कि उन्होंने 2 दिन जब हमने पहले बहुत खौफनाक एयर स्ट्राइक्स की, तो उन्होंने थोड़ी मिल समाजत करनी शुरू कर दी कि बस ये गलती होगी, ये है वो है, हम ठीक कर लेंगे मामला। तो आपको पता है बेसिकली हम लोग वो दिल के हम अच्छे लोग हैं, तो भी एग्री कि भाई चलो हमारे में, जी हाँ बिल्कुल, कि भाई ये हमारे मुसलमान भाई हैं, गलती होगी कोई बात नहीं, अगर ये राह रास्त पे आ जाते हैं तो गिव देम अ चांस। फिर उसके बाद वो टॉक शुरू हो गए, कतर स्पॉन्सर्ड, तुर्किया स्पॉन्सर्ड, सऊदी अरेबिया भी बीच में आ गया। तो मसला ये है कि अब वो इतना इंडिया के करीब जा चुके हैं कि ये लग रहा है कि हमने जो उन्होंने स्पेस ले ली और रीग्रुप कर गए वो तमाम दहशतगर्द ग्रुप, और क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, बलूचिस्तान में, केपी में, इस्लामाबाद तक पहुंच गए। मैं समझता हूँ ये स्ट्राइक्स बिल्कुल सही है, टोटली जस्टिफाइड है, और ये नहीं होना चाहिए कि कल ये फिर सुबह जनाब किसी चैनल के थ्रू, किसी इस्लामी मुल्क के थ्रू कहें कि जी ये हाथ हौला रखो, ये हो गया, हम देख लेंगे मामला। नहीं, इस मर्तबा मामला में सख्ती होनी चाहिए टिल द एंड, जब तक ये वी आर नॉट श्योर 100% ये तमाम बेसिस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। सही। मैं अपने नाज़रीन के लिए भी जो है वो एक हालिया रिपोर्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से उसका भी जिक्र यहाँ करना, और फिर मैं यहीं से सवाल भी लूँगा कि जो हालिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अफगानिस्तान में आईएस के, टीटीपी के बाकायदा तौर पर ठिकाने हैं, और उनका फलना फूलना न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि आलमी दुनिया के लिए भी खतरा है। हालिया रिपोर्ट में एक वीक पहले की वो रिपोर्ट था। तो एजाज महमूद साहब, ये खुद आलमी दुनिया ये जान रही है कि यहाँ पर इस किस्म के दोबारा से वो सारी प्रॉक्सीज वो पनप रही हैं, उसके लिए अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो जो अमेरिका बीच में चीज़ों को छोड़ के गया है, उनकी जिम्मेदारी उससे ज़्यादा थी कि सारे के खित्ते को उन लोगों के हवाले कर जाना जिनके हवाले से वो पहले जंग करता रहा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बड़ी क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है, और ये इंटरनेशनल अदारों की रिपोर्टिंग के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। वो उनका दूसरे मुल्कों में भी जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती से वो उन सब में से बड़ा टारगेट है इस खित्ते में। और उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान में एक तबका हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान,
उसकी जो सेंटिटी है वो उसको तस्लीम नहीं करते। एक लंबी हिस्ट्री है, आपको भी पता है। और अब उनको भारत की सूरत में एक ऐसा फाइनेंसर मिल गया है, एक ऐसा जो है उनको एक ऐसे अदारों की, जो भारत की एजेंसीज हैं, उनकी मुआवनत मिल गई है कि जहां से उनको जो है फंडिंग हो रही है, और इसलिए उनकी इंक्लिनेशन भारत की तरफ से। आप हालांकि उनको ये सोचना चाहिए कि ये वही भारतीय हुकूमत है जिन्होंने इनको जो है ना दहशतगर्द करार दिया था तालिबान को, और जो है एलानिया तौर पे इनका जो मुखालिफ धड़ा था नॉर्दर्न अलायंस, वो उसकी हमायत करते रहे हैं माजी में। और जबकि पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता रहा, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि इनको वापस लाने में पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया जब यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला हो रहा था। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, और हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी अफगान पॉलिसी को रिविजिट करें और इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हम अपना रिस्पांस तैयार करें, क्योंकि यहाँ पे जो ये लोग आमाजगाह बने हुए हैं और इन्होंने पनाहगाहें फराहम की हैं दुनिया भर के टेररिस्ट को, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे इनको गन कल्चर के अलावा नारकोटिक्स, इलीगल ट्रेड, असलहे की, इसके अलावा तो कोई काम नहीं आता। और बदकिस्मती से वो वेस्टर्न कोलिशन या वो ममालिक जिन्होंने 9/11 के बाद यहाँ पे वो इसलिए आए कि जी हम यहाँ से जब अलकायदा का सफाया कर लेंगे तो उसके साथ साथ पैरेलल में हम यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जोन्स बनाएंगे। जब यहाँ पे इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगी तो लोग आहिस्ता आहिस्ता वो गन कल्चर छोड़ के वो भी एक महजब मुआशरे में तब्दील हो जाएंगे। ना उन्होंने अपने वादे निभाए और ना इन्होंने ही अपनी फितरत बदली, और बदकिस्मती से इसका निशाना जो है वो पाकिस्तान बन रहा है। अच्छा, इस एक जो इम्पोर्टेंट आप पॉइंट कर रहे हैं जिनमें इनको इसी तरह से छोड़ दिया गया, रीजन में चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, तो बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर दीगर ममालिक भी अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, और सबका इस वक्त जो फोकस है वो अपनी मईशत की बेहतरी के लिए है, वॉर ऑन टेरर से निकलना है। इस असना में ये पाकिस्तान के साथ साथ बाकी ममालिक के लिए भी बड़ा एक ख़तरा है जो अफगानिस्तान के अंदर ये प्रॉक्सी जितने भी आउटफिट्स हैं, ये टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, इनका खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी ममालिक को भी पाकिस्तान की चीज़ में हिमायत दरकार होगी। जी बिल्कुल, देखें इसमें चीन में तो जो है कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई माजी में, और उससे कत्ते नज़र चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इस खिते से उसकी जो है जो गुजरगाह है वो उसके लिए अफगानिस्तान में अमन होना, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, वो चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये फिर आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को वो कनेक्ट करता है, जो कि एक बहुत बड़ी जो है मार्केट है। तो चीन के लिए मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुल्क जो इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, उसमें चीन के स्टेक्स भी सबसे ज्यादा हैं, और चीन को प्रोएक्टिवली इसमें काम करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, चाइना ये चाह रहा है कि पूरे रीजन में अपनी इकोनॉमिक आए, लेकिन भारत जो है वो किसी न किसी तरह चाइना के भी मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरी तरह से वो चीज़ें वो कर रहा होता है। वो अफगानिस्तान में बैठकर ये पूरा सिस्टम जो है वो उसको तबाह करने में, अपनी स्पॉन्सर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करने में भी भरपूर काम करेगा, आपको क्या लगता है? देखें जी, चीन ने 3 मरतबा होस्ट किया है बीजिंग में हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर साहब, और इसी तरह अफगानिस्तान के टॉप मिनिस्टर, मेरे ख्याल के डिफेंस मिनिस्टर, उनको बुला के 3 मरतबा चीन में मुलाकातें हुई हैं पिछले 1 साल में, और यही उनका मकसद ये था चाइनीज का, टू टेल दी अफगान तालिबान गवर्नमेंट कि भाई बाद आ जाओ, चीन की भी बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, बल्कि ऑन ग्राउंड काम हो रहा अफगानिस्तान में, मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्टिविटीज हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी नुकसान है कि ये जो हम ट्रेड कनेक्टिविटी कॉरिडोर की बात करते हैं
वो सेंट्रल एशियन के साथ रिपब्लिक से वो खत्म हो गया है। वो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, कितने 2 दहाइयों से वो प्रोजेक्ट जो है वो इतना आगे एडवांस हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए कि यहाँ पे अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। मैं अब 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक चीज जो बड़ी ट्रबलसम है जो सामने आई है वो ये है कि पहले तो हम कहते थे पाकिस्तानी तालिबान, चले ये नाम चल रहा था। अभी जो लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे सुइसाइड बॉम्बर हो, चाहे और दहशतगर्द हो, उनमें अफगानी जो है, अफगानी शहरी जो है, वो एक तो वो सामने आई है।